हाँ बच्चों, बच्चों आज का हम विषय देखेंगे कि लोगों के जीवन में क्या हुआ था ना, फिर से सुधार हुआ था। और आज हम मिलेंगे हमारे हीरो से, जो तीन हीरो हैं हमारे पास। पहले हीरो हैं क्या है, एजरा, जिनको हम जानते हैं जो कौन थे, निपुण शास्त्री थे ना। और दूसरे हमारे हीरो हैं वो हैं निहमाया, जो कल उन्होंने दीवार बनाने में, शहरपनाह बनाने में लोगों को उभारा था। और तीसरे हैं मलाकी, जो कौन है ना, एक नबी है। नबी कौन होते हैं, जिनका दिल प्रभु के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो बच्चों, अभी हम कोई भी काम करते हैं ना, तो आपको कोई कोई चीजों की जरूरत होती है। जब आप लिखते हो आपको पेन की जरूरत होती है, ड्रॉ करते हो तो आपको पेंसिल की जरूरत होती है ना। तो इस तरह से ये जो आज के हमारे हीरो हैं, इन्होंने क्या किया कि लोगों के जीवन में सुधार का काम किया। तो इनके पास क्या चीज थी, देखेंगे, वो थी परमेश्वर का वचन। ठीक है। तो इसी से जुड़ा हुआ है आज का मूल विषय, वो है कि वचन हमें परिवर्तन लाता है। तो आज की कहानी से हम देखेंगे परमेश्वर का वचन किस तरह से लोगों के बीच में परिवर्तन लेकर आया था। तो हम कहानी में चलेंगे। तो कल हमने क्या देखा था, जो नेहमिया था वो फारस देश में रहता था। वो यरूशलेम आता है और लोगों को उभारता है कि हम शहर पनाह का निर्माण करें। और लोगों ने क्या किया, मिल के काम किया और बहुत मेहनत किया। और शहरपनाह बन गया था 52 दिन में। ठीक है। अब जब कोई काम फिनिश हो जाता है, खूब मेहनत करते हो, उसके बाद लोग क्या करते हैं, आराम करते हैं ना। अब एग्जाम जब फिनिश हो जाता है तो अब भी क्या करते हो, अब तो एग्जाम फिनिश हो गया है, अब थोड़ा सा लंबा सोएंगे, अब थोड़ा सा एंजॉय करेंगे ना। पर यहूदी लोग जो थे, दीवार जो शहरपनाह बन गई उसके बाद उन्होंने कुछ अलग किया। और वो चीज क्या अलग किया, उन्होंने क्या किया कि उनको वचन सुनने का मन बनाया उन्होंने। मतलब अ, उनको था कि वो परमेश्वर के वचन को अच्छे से जाने। तो वो क्या, उन्होंने क्या किया कि जो एजरा शास्त्री थे उनके पास जाते हैं, उनको बोलते हैं, शास्त्री जी आप क्या करें ना, व्यवस्था जो है, परमेश्वर का जो व्यवस्था लिखी गई है, आप उसको लेकर आए और अब हमें बताएं। और एजरा शास्त्री को बहुत अच्छा लगता है कि लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं। तो वो क्या करते हैं, वो व्यवस्था की पुस्तक को ऐसे ले आते हैं और सुनाने लग जाते हैं। और इस पिक्चर में देखो बच्चे, यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हैं ना। यहाँ पर जैसे बड़े लोग हैं, मम्मी लोग हैं, आंटी लोग हैं, और देखो छोटे छोटे बच्चे भी हैं। और ये भी देखो, ये छोटा बच्चा कितने ध्यान से अच्छे से सुन रहा है ना। तो इसी तरह से बच्चों, अभी प्रभु का वचन जब भी हमारे पास आता है तो हमें ये नहीं सोचना कि ये तो बड़े बच्चों के लिए, बड़े लोगों के लिए है, हम बाद में सीख लेंगे। ऐसा नहीं करना है। प्रभु का वचन जब भी हमारे पास आता है, हमें क्या करना है, ध्यान से सुनना है। अब इन लोगों ने बड़े ध्यान से वचन को सुना। और क्या हुआ वचन सुनने से, उनको समझ में आया कि प्रभु का वचन बताता है क्या चीज सही है और क्या गलत है। और जैसे जैसे उनके पास वचन आता था, उन्होंने अपने आप को जांचा। उनको समझ में आया कि प्रभु ने कहा था कि ये चीज गलत है और हमने वो गलतियां करी है। तो उनको बहुत बुरा लगा। जैसे देखो, ये जो है यहाँ पर ये रो रही है, और ये देखो ऐसे उदास है, और ये प्रार्थना करके माफी मांग रहा है प्रभु से। तो इसको कहते हैं पश्चाताप, मतलब पश्चाताप के आंसू। तो उन्होंने जो जो बात प्रभु ने उन्हें बताया कि गलत है, उस सब को उन्होंने ग्रहण किया, एक्सेप्ट किया कि हम गलत हैं, और उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। तो उसका क्या हुआ, उसका रिजल्ट क्या हुआ, प्रभु ने उनको माफ किया। अब देखो, प्रभु से जब माफी मिलती है तो वो कितने हैप्पी हैप्पी हो गए हैं। और यहाँ पर सारे ऐसे लोग खड़े हैं। तो इस समय एजरा, नेहम्याह और लेवी लोग आके बताते हैं कि तुम आज क्या करो ना, तुम आज रो मत, मतलब इसे दुख मत मनाओ, क्योंकि आज का दिन जो है परमेश्वर के लिए पवित्र है। तुम जाओ अपने परिवार के साथ, अपने प्रियजनों के साथ जाके भोजन करो, मतलब अच्छा अच्छा खाना खाओ, और परमेश्वर को तुम धन्यवाद देते हुए इस दिन को तुम आनंद मनाओ। और वो बताते हैं कि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। इस चीज का क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि प्रभु में अगर हम आनंदित रहते हैं, प्रभु के साथ अगर हमारा रिश्ता ठीक होता है, तो वो हमें सुरक्षा देता है, मतलब हमारे लिए एक सेफ स्पेस है। तो ये उनको समझाता है। तो हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे। पहले आता है प्रभु का वचन, जो क्या करता है ना, हमें पाप दिखाता है। और पाप जब हमें दिखाता है तो
ना क्या होता है कि हमें पश्चाताप करनी होती है। इस पिक्चर को बच्चों आप थोड़ा ध्यान से देखो। यहाँ पर जैसे देखो, इसके जो चेहरा उदास है और ये प्रार्थना कर रही है। मतलब पाप जब हमें दिखाता है तो हमें इस तरह से अ, दुख जाहिर कर रहा है कि क्योंकि ये कोई अच्छी बात नहीं होती है कि अगर हम पाप करते हैं, ये परमेश्वर को खेद पहुंचाते हैं, मतलब परमेश्वर को दुखी करते हैं। और हमारे लिए वो एक डेंजर वाली बात होती है कि हमारे जीवन में बहुत खराब खराब चीजें हो सकती है अगर उस पाप को हम छोड़ेंगे नहीं। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से प्रभु के सामने अपने पापों को मानना है और उस पाप को छोड़ना है। उसी को ही बोलते हैं पश्चाताप। तो अगर हम पश्चाताप करते हैं तो क्या होता है, हमारे जीवन में आती है आराधना। तो आराधना का क्या मतलब है, थोड़ा सा हम देखेंगे कि यहाँ पर देखो, ये बच्चा ऐसे स्माइल करते हुए प्रार्थना कर रहा है। तो आराधना का मतलब होता है कि परमेश्वर जो हमारे प्रभु हैं वो पवित्र परमेश्वर हैं। उनको जो आदर देना चाहिए, जिस तरह का सम्मान देना चाहिए, हम उन्हें दें। और वो हमारे जीवन में जो भी अच्छे काम करें, भलाई का काम करे हैं, उनके लिए हम उनको धन्यवाद दें। तो हमारे मन से ये बोलते हैं कि आराधना हमेशा उठनी चाहिए। और जब हम पश्चाताप करते हैं तभी हम समझ पाते हैं कि प्रभु हमारे साथ कितने भलाई का काम करते हैं। तो इससे, और पश्चाताप के दूसरे फल को हम देखते हैं, वो है आनंद। अभी हम लोगों ने देखा ना, उनका पाप पश्चाताप करते हैं तो उसके बाद प्रभु जब माफ करते हैं तो उनके जीवन में क्या आता है ना, आनंद आता है। तो हम आगे का देखेंगे। तो नेक्स्ट डे क्या होता है, जो प्रधान लोग आते हैं, जो लीडर्स होते हैं वहां के, वो फिर से आते हैं कि एजरा शास्त्री आप हमें वचन फिर से सुनाए, हम बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं। जब वो वचन पढ़ते हैं तब उनको ये समझ में आ जाता है कि प्रभु ने तो आज्ञा दी थी कि एक पर्व मनाना है। वो पर्व क्या है, झोपड़ियों का पर्व इसका नाम है। तो प्रभु ने उनको आज्ञा दी होती है कि जब प्रभु उनको मिस्र से निकाल कर कानान देश में पहुंचाएंगे तो उनको ये पर्व मनाना है। और पर्व कैसे मनाना है, कि वो जैसे ना ये डालियां हैं ये सब लेकर आते हैं और अपनी छत पे, घरों के सामने इस तरह से झोपड़ियां बनाते हैं। और इसके अंदर वो कुछ दिनों तक रहते हैं और ये पर्व मनाते हैं। और इस पर्व के दौरान वो याद करते हैं कि प्रभु जब उनको मिस्र से निकाल के लेकर आए थे तब उनके साथ साथ उन्होंने उनके मदद किया था, रास्ते में उन्होंने बहुत हेल्प किया था। वो सब चीजों को वो याद करते हैं। इसको बोलते हैं कि परमेश्वर की विश्वास योग्यता को याद करना। तो अब हमने देखा कि उन्होंने वचन पढ़ा तो और एक चीज हुई। वो चीज क्या थी, पहले तो हमने देखा था आराधना और आनंद आता है। अभी वो चीज थी आज्ञाकारिता। इस पिक्चर में बच्चों देखो, ये कैसे घुटनों पर ऐसे खड़ा है। मतलब ये परमेश्वर की आज्ञा के लिए, सुनने के लिए तैयार है कि प्रभु जो भी आज्ञा दे, अपने वचन से जो भी सुनाए बताए, उसको वो करना है। तो ये वचन से हम देख सकते हैं कि क्या परिवर्तन आता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं, तो लोग इतने में ही रुक नहीं गए, वो फिर वचन पढ़ते गए, वचन पढ़ते गए। तो इस पे देख सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। देखो, ये ऐसे रोने की मुद्रा है, या फिर ये दुख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं। और उन्होंने जो कपड़े पहने हुए हैं उसको बोलते हैं टाट। और उस समय उन्होंने क्या किया था, पहले तो उन्होंने क्या किया, जो जहां पर वो रहते थे वहां के आसपास के लोग बहुत पाप के काम करते थे, उन सब चीजों से उन्होंने अपने आप को अलग किया। और कहा कि हम परमेश्वर के लिए अलग हुए, हम इस सब चीजों को नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर आए, टाट पहने, मतलब ये बोरी बोरी जो होते हैं ना हमारे, उससे बने हुए ये कपड़े होते हैं। और उसके बाद उन्होंने राख अपने माथे पे लगाया और पश्चाताप किया। मतलब प्रभु का वचन जैसे जैसे आता गया कि ये चीजें गलत है आपके जीवन में, ये गलत है, उस चीज को उन्होंने अंगीकार किया और माफी मांगी। तो ये चीजें वो बार बार करते गए। पहले तो अन्य जाति लोगों से अलग किया, अपने और अपनी पुरखाओं के पापों को अंगीकार किया। मतलब केवल अपना ही नहीं, उनके आगे जो पीछे थे, उनके बड़े बुजुर्ग थे, उन्होंने जो जो पाप किया उसका भी अंगीकार किया। और ये चारों चीजें की, वचन सुनना, पश्चाताप करना, आराधना, धन्यवाद करना। अब प्रभु चाहते हैं कि ये चारों चीजें हमारे जीवन में हमेशा चलती रहे। और ऐसा ही इन्होंने किया। और जब वो वचन पढ़ते गए तो उनको समझ में आ गया कि हमारा जो परमेश्वर है, अपना वचन वो हमेशा पूरा करता है, क्योंकि वो धर्मी परमेश्वर है। ठीक है। अब यहाँ पर हमने और एक नई चीज देखी, पश्चाताप के फल, वो है अलगाव का जीवन। यहाँ पर देखो बच्चे, ये क्या कर रही है ये लड़की, ऐसे करके हाथ कर रही है ना, जैसे हमने गेम भी खेला था थर्ड डे में,
कि अलगाव का जीवन क्या होता है, कि हमें इस चीजों से दूर रहना है। तो हम देख सकते हैं कि पश्चाताप के फल एक बार रिकैप करेंगे, आराधना, आज्ञाकारिता, अलगाव का जीवन और आनंद। हम आगे का देखें अभी। तो हम देखेंगे उसके बाद लोगों ने क्या किया, कि लोगों ने निर्णय लिया क्या करने के लिए, कि वाचा बांधने के लिए, कि हम सब कुछ अच्छे से फॉलो करेंगे। तो इसका जो निर्णय लिया, इस पे कौन कौन लोग थे, याजक लोग थे, लेवी लोग थे, और थे ये, और थे द्वारपाल थे, और हमारे जो ये गायक थे जो मंदिर में गाना गाने वाले थे, और मंदिर के सेवक थे। तो इन लोगों ने क्या किया, बस अकेले अकेले नहीं आए, और उन्होंने अपने परिवार को भी साथ में लिया, और सब खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हम परमेश्वर के जो बातें हैं उन सब चीजों को हम अच्छे से मानेंगे, उसका वो वाचा बांधा। तो हम जल्दी से देखेंगे उन्होंने क्या क्या वाचा बांधा था। कि उससे पहले आप देखेंगे बच्चों, क्या आप निर्णय लेते हैं, प्रभु का वचन जब आपके पास आता है तो आप क्या करते हैं, आप इस चीज को, कोई चीज को छोड़ने के लिए बोलते हैं, तो क्या आप निर्णय लेते हैं, हमें वो करना है। तो अभी हम आगे देखेंगे तो इन्होंने क्या क्या वाचा बांधा था। उन्होंने कहा था कि हम आराधना के संबंध में क्या कहा था, कि हम परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ेंगे। मतलब देखो, परमेश्वर ने आज्ञा दी थी कि उनके मंदिर में कौन सी चीजें कैसी अच्छे से होनी है, सब इंस्ट्रक्शन दिया था। उन्होंने कहा कि हम सब फॉलो करेंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट में उन्होंने कहा था कि हम व्यवस्था का पालन करेंगे। देखो ये स्क्रोल की इमेज है जिसपे ना परमेश्वर का वचन लिखा हुआ होता था। उन्होंने कहा कि हम सारी चीजें जो जैसे लिखी हुई है हम उसको ऐसे ही फॉलो करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि विश्राम दिन को व्यापार नहीं करेंगे। प्रभु ने विश्राम दिन ठहराया था क्यों, उन चाहते थे कि लोग उस दिन आराम करें और परमेश्वर को महिमा दे, आराधना करें। उस दिन उन क्या करेंगे कि वो वचन पढ़ेंगे और परमेश्वर को आराधना करेंगे, अपने परिवार के साथ वक्त बिताएंगे, और उस दिन को प्रभु की आराधना स्तुति करने में बिताएंगे। और उन्होंने क्या पाचा बांधा, कि 7वें वर्ष में भूमि को विश्राम देंगे। इसका क्या मतलब था, प्रभु ने कहा था कि आप 6 साल अपना फसल उगाना, पर 7वें साल में आप क्या करना, उसको छोड़ देना, ताकि भूमि को विश्राम मिले। प्रभु केवल लोगों को विश्राम नहीं देना चाहते, भूमि को भी देना चाहते थे। उन्होंने कहा कि 7वें वर्ष में वो दुगना फल देंगे। पर यहूदी लोगों ने ये जो आज्ञा थी उन्होंने नहीं पालन किया था, तो अब उन्होंने वाचा बांधा कि वो जरूर करेंगे। उसके बाद है अलगाव का जीवन। और प्रभु ने कहा था कि वो गैर यहूदियों से विवाह नहीं करना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि हम इस आज्ञा को भी बहुत अच्छे से मानेंगे, हम गैर यहूदियों से विवाह नहीं करेंगे। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, ये तो उनका था ना कि वो क्या करते थे, उन्होंने क्या वाचा बांधा, हमारे लिए ये क्या है। हम देखेंगे कि ये सारे तो उनके हिसाब से था। आज हम अभी देखेंगे कि हमारे लिए क्या है। कि जब उन्होंने कहा था कि परमेश्वर के भवन को वो नहीं छोड़ेंगे, हमारे लिए क्या है, हम आप परमेश्वर के भवन में जाते हैं ना आराधना करने के लिए, तो हमें क्या करना है कि परमेश्वर के भवन में हाथ बटाना है। आपको लग सकता है कि आप तो छोटे बच्चे हो, आप क्या ही कर सकते हो। अब छोटे छोटे काम पकड़ सकते हो, जैसे ऐसे बुक्स को अरेंज करना है, जैसे छोटा सा बच्चा यहाँ पर चटाई डाल रहा है, ये तो छोटी 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 वो सफाई कर रहा है, ये गॉस्पेल ट्रैक्ट बांट रहा है। तो आप अगर चाहोगे तो अपने जो दीदी भैया लोग हैं और अंकल आंटी है उनसे पूछ सकते हो कि आप किस तरह से आप हेल्प कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि व्यवस्था का पालन करना क्या है, कि परमेश्वर का वचन जब जब हमारे पास आता है तो हमें उसके हिसाब से क्या करना है, चलना है। और थर्ड बात है आज्ञाकारिता। उन्होंने बोला था कि विश्राम वार को व्यापार नहीं करेंगे, पर हमारे लिए क्या आज्ञा है, प्रभु ने हमें आज्ञा दी है कि उनका जो विश्राम दिन है, पवित्र दिन है, उस दिन हम उनकी आराधना करें, जैसे रोटी में शामिल होते हैं और प्रार्थना करते हैं। और उस दिन हम कोई दूसरा काम ना करें, वो उस दिन केवल प्रभु के काम में हम समय बिताएं, और प्रभु को हमेशा प्रथम स्थान देके हमारे जीवन में काम करने हैं। और उसके बाद है अलगाव का जीवन। इसके बारे में तो आपने थर्ड डे में भी पढ़ा था, आपने क्राफ्ट भी कर लिया होगा। जैसे था ना, उन्होंने बोला था कि यहूदी गैर यहूदियों से विवाह नहीं करेंगे। हम तो यहूदी नहीं हैं, पर हम कौन है ना, विश्वासी हैं। तो हमें गलत सांसारिक संगति से तो पहले दूर रहना है। इसका क्या मतलब है, कि जो संगति जो हमें पाप करने के लिए उकसाती है, ऐसे चीजों से हमें दूर रहना है। जैसे ये देखो, ये बच्चे क्या कर रहे हैं ना, एग्जाम में चीटिंग कर रहे हैं, और ये क्या कर रहे हैं कि अपने दोस्तों से फाइट कर रहे हैं।
तो हमें ये सब चीजों को छोड़ना है, जो बाकी लोग करते होंगे, पर हमें जो प्रभु ने बताया है वही चीज करनी है, जो गलत चीजें हैं उसको हमें छोड़ना है। उसके बाद क्या है कि गलत आत्मिक संगति से दूर रहना। और बच्चों ये बहुत जरूरी है कि कई बार आपको हो सकता है कि आपको लगे कि कोई बाइबल से उठा के पढ़ रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह का नाम भी ले रहे हैं, पर हमें समझना है कि वहां पे जो टीचिंग है, जो शिक्षा है, वो वो सही शिक्षा होनी चाहिए। तो हमें इस चीज से बचने के लिए क्या करना है, हमें खुद से बाइबल पढ़नी है। जब हमें सिखाया जाता है, बोलते हैं ना हमारे संडे स्कूल टीचर्स के, जाके बाइबल में से खोज के तुम पढ़ो, वो हमें खुद बाइबल पढ़ना है और जानना है क्या सही है क्या गलत है, और प्रभु का काम करना है। ठीक है। और उसके बाद तीसरी बात है कि गैर विश्वासी से विवाह नहीं करना। प्रभु चाहते हैं कि हम एक विश्वासी परिवार बनाएं, इसीलिए वो चाहते, उनको जैसे गैर यहूदियों को बोला था कि गैर यहूदियों से विवाह ना करो, इस तरह से प्रभु हमें बताते हैं कि विश्वासी से विवाह करना है और विश्वासी परिवार बनाने हैं, जो साथ में मिलकर प्रार्थना कर सके, इस तरह से ना। अब ये तो उन्होंने वाचा बांध लिया। उसके बाद क्या हुआ, शहरपनाह की प्रतिष्ठा हुई। मतलब जो दीवार बन गई थी ना, शहरपनाह जो बन गई थी, उसका उन्होंने प्रतिष्ठा किया। यहाँ पर देखो इस पिक्चर में, यहाँ पर ये ढोल जैसे पकड़े हुए हैं और ये सारंगी बजा रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट ये देखो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। और यहाँ पर ये जो क्या है वो गा रहे हैं। मतलब ये बड़े खुशी से लेवी लोग थे और जो सिंगर्स थे, उन्होंने बड़े अच्छे आनंद से इस शहरपनाह की प्रतिष्ठा हुई। उस दिन प्रभु की महिमा हुई, उस दिन प्रभु का उन्होंने आराधना चढ़ाया, और एक बहुत ही एक आनंदमय ये सिचुएशन था। अभी हम देखेंगे कि प्रभु का वचन कैसे पूरा हुआ। हम देख रहे हैं ना कि हमारे जो प्रभु हैं, परमेश्वर हैं, वो वचन पूरा करने वाला परमेश्वर हैं। उन्होंने एक वचन दिया था यिर्मयाह 33 अध्याय में। उन्होंने क्या कहा था कि मैं यहूदा और इज़राइल की बंदियों को लौटा ले आऊंगा और उन्हें पहले समान बसाऊंगा। ठीक है। तो हमने डे 2 में देखा था ना कि वो वापस आते हैं और उनका नगर बसाया जाता है। और उसके बाद क्या बताते हैं कि उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा, और जिन्होंने जो मेरे विरुद्ध पाप किया है उन्हें क्षमा करूंगा। तो हम देखते हैं कि ये कैसे पूरा हुआ। हमने देखा था कि मंदिर बन गया था ना। हमने जब देखा डे 2 में कि वो मंदिर का बन गया था, हमने कल क्या देखा, कल हमने देखा कि शहरपनाह बन गई और नगर में लोग बसाए गए, मतलब नगर बस गया, ये भी प्रॉमिस पूरा हो गया। उसके बाद है लोगों के पाप क्षमा हुए, और आज हमने क्या देखा, जब लोगों ने पश्चाताप किया प्रभु ने उनको क्षमा कर दिया। तो बच्चों देखो, प्रभु जो अपने वचन में बोलते हैं वो जरूर पूरा होता है, जैसे यहाँ पर हमने देखा। अब इसके बाद अभी तक हमने देखा कि जब इन लोगों ने पाप किया था, वचन को पाया, तो उन्होंने पश्चाताप किया, तो उनके जीवन में क्या आया, परिवर्तन आया। अभी हम उसका थोड़ा सा देखेंगे कि जब उन्होंने वचन को माना नहीं तो उनके जीवन में क्या हुआ। तो क्या होता है ना, कुछ समय बाद नेहमिया जो था उसको राजा अत्र शास्त्र था, वो फारस बुला लेता है कि आपको यहाँ आना है, कुछ काम करना है। तो उधर चले जाते हैं। जब वो नेहमिया चले जाते हैं तो फिर लोग अपने मनमानी करने लग जाते हैं। वो बोलते हैं प्रभु का वचन जो आता है हमें नहीं फॉलो करनी। तो उससे क्या होता है, देखो यहाँ पर ये क्या कर रहा है कि वचन जब आया तो वो पश्चाताप कर रही है। तो क्या हो गया ना, ये लोग क्या करने लगे, हठीले बन गए। हठीले का क्या मतलब, ये देखो पिक्चर में जैसे कान में उंगली लगाए रखा है। मतलब उसको प्रभु का वचन सुनना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है, कि चलो प्रभु बताते रहे, मुझे तो कुछ चेंज नहीं करना है। तो इससे क्या होता है ना, इनके जीवन में निरादर आ जाती है। निरादर का क्या मतलब है, आराधना हमने समझा था ना कि परमेश्वर को स्तुति करना, उनको उनका सम्मान देना। निरादर का मतलब है परमेश्वर को तुच्छ जानना। जैसे तो ये देखो ऐसे घमंडी जैसे उसका शक्ल है कि वो प्रभु को, अरे प्रभु को तो कोई बात ही नहीं है, उनको तुच्छ जानना है। और नेक्स्ट क्या होगा कि उनके जीवन में अनाज्ञाकारिता आ जाएगी। मतलब वो प्रभु के वचन नाम मानने को उस दिशा में चले जाते। जैसे ये लड़का देखो, उसके पापा बोल रहे हैं कि अभी पढ़ाई करने का समय हो गया, अभी गेम खेलने का खत्म हो गया टाइम, तो बोलते हैं मुझे नहीं सुनना है। तो ये लोग क्या कर ले कि प्रभु आप बताते रहो, बस हमें आपकी बातें नहीं सुननी है। फिर क्या हुआ, उनके जीवन में अलगाव का जीवन, समझौते के जीवन में खत्म हो गया ना।
समझौते का जीवन क्या होता है कि जो जैसे दूसरे लोग गलत काम कर रहे हैं हम भी उनके जैसे गलत काम करें। जैसे ये दो लड़के इस लड़के को परेशान कर रहे हैं, रुला रहे हैं, तो ये भी मजे ले रहा है कि अच्छा चलो ये कर रहे हैं तो मैं भी ये गलत काम करूंगा। तो उनके जीवन में वही पाप आ गए, जो बाकी लोग गलत काम कर रहे हैं तो वो भी वही करने लगे। और लास्ट में क्या होगा कि उनके जीवन में कुड़कुड़ाहट आ जाती है। ये क्या कर रही है, देखो बच्ची ऐसे भैं भैं करके रो रही है। मतलब ये कुड़कुड़ाहट का क्या मतलब होता है कि वो प्रभु के बस कंप्लेन करते रहे कि प्रभु ने यार आप मेरी ये चीज, आप मेरी प्रार्थना नहीं सुन रहे, आप मुझे ये चीजें नहीं दे रहे, पर ये पछताते नहीं, पर प्रभु को दोष देते रहते हैं। ठीक है। अब देखते हैं उस समय प्रभु ने क्या किया, मलाकी नबी को भेजा, जिसने प्रचार किया कि आप ये गलत गलत काम कर रहे हो, प्रभु खुश नहीं है, आप उस चीज से फिरो और अपने जीवन को ठीक करो। पर ये क्या करते हैं, फिर भी नहीं सुनते। तो देखते हैं उनके जीवन में क्या होता है। तो उनके जीवन से आराधना खत्म होकर निरादर आ जाता है। तो ये याजक क्या करते हैं, पुराने जमाने में ऐसे ना पशु की बलि चढ़ाई जाती थी, प्रभु ने आज्ञा दी होती है, पर ये क्या करते हैं, अंधे लंगड़े रोगी पशु, मतलब बलिदान चढ़ानी होती है, अच्छे पशु को चढ़ानी होती है जो सबसे बेस्ट होता है, पर ये बहुत बेकार वाले पशु को लेकर आके चढ़ाते थे। और क्या करते थे कि यहोवा की मेज में जो वस्तु खाने की चीजें होती थी उसको भी तुच्छ जानते थे, अरे ये तो क्या बेकार सी चीजें हैं, प्रभु की बातें हैं, हमें इन सबसे कोई मतलब नहीं है। फिर क्या होता है ना, उनके जीवन में अनाज्ञाकारिता आ जाती है। जैसे बताया कि याजक लोग थे, वो प्रभु के मार्ग सिखाने के बजाय वो क्या होते थे, उस मार्ग से हट गए और मुंह देखा व्यवस्था बोलने लगे। और उन्होंने क्या किया, अपनी जो यहूदी पत्नियों को तलाक दिया। ये देखो यहाँ पर उनका परिवार टूट रहा है। प्रभु को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और लोगों के ठोकर का वो कारण बने। एक मिनट, एक मिनट सुष्मिता, इको हो रही है आपकी। अच्छा, दो दो अभी आ रही है ठीक? हाँ, अब ठीक है। हाँ, ओके। तो अब भी लोगों का वो ठोकर बनने लगे, मतलब लोग भी फॉलो करने लगे कि ये देखो, मतलब ये याजक लोग कर रहे हैं तो हम भी ये गलत काम करेंगे तो क्या ही फर्क पड़ता है। तो देखते हैं उनका जीवन आज्ञाकारिता से अनाज्ञाकारिता में बदल गया। और उसके बाद देखेंगे जो अलगाव का जीवन था, समझौते के जीवन में कैसे हो गया। वो देखते हैं कि अच्छा आसपास के लोग जिस तरह से काम करें हम भी वही काम करने लगे। प्रभु ने बोला था कि गैर यहूदी स्त्री से विवाह नहीं करनी है, पर उन्होंने क्या किया, अपनी स्त्री को उन्होंने छोड़ दिया और दूसरी स्त्रियों से उन्होंने शादी कर ली। एक दो पाप किए, एक तो अपने पत्नी को छोड़ा, फिर ऐसे जो प्रभु को नहीं जानते थे ऐसे इंसान से उन्होंने शादी किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया ना, झूठी प्रतिज्ञा की, जो मजदूरों को उनका जो वेतन था वो उनको देते नहीं थे। और विधवा अनाथ ऐसे लोगों को जिनकी सहायता करनी थी वो सहायता नहीं करने थे। और बहुत ही भयानक बात ये थी, जो जादू टोना करना परमेश्वर ने एकदम मना किया था, वो सब चीजें भी वो करने लगे। तो क्या हुआ, उनके जीवन में आ गई इस तरह की चीजें कि ये क्या कर रहे हैं बच्चों, देखो देखो आंसू बहा रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं ना। और चिल्लाकर बोल क्या रहे हैं, कि बोल रहे हैं कि प्रभु को तो हम अच्छी अच्छी भेंट चढ़ाते हैं, वो स्वीकार ही नहीं करते। और परमेश्वर तो न्याय भी नहीं करते। और परमेश्वर का सेवा करना तो बेकार है, व्यर्थ है, मतलब क्या करना परमेश्वर की सेवा करना, कुछ तो फायदा नहीं है। ये परमेश्वर को दोष लगाने लगे अगर उनके जीवन में कोई भी दिक्कत आई तो, पर अपने उन्होंने पछताया नहीं। इस पिक्चर का आप बेटा बड़े ध्यान से देखो। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये ऐसे चोटी पे खड़ा है, अगर एक गलत कदम उठाया तो वो नीचे गिर जाएगा। जब हम पाप करते हैं तो हम भी इसी पोजीशन पे होते हैं, अगर हम उससे नहीं फिरेंगे तो हम खतरे में फंस सकते हैं। और प्रभु बोलते हैं कि तुम वापस आओ। प्रभु बोलते हैं कि मैं परमेश्वर कभी बदलता नहीं हूँ, इसीलिए याकूब नष्ट नहीं होता, इसीलिए यहूदी लोग नष्ट हुए नहीं है, क्योंकि मैं बदलता नहीं हूँ, मैं विश्वास योग्य हूँ। फिर भी प्रभु चाहते हैं कि तुम वापस आओ, हाथ बढ़ाकर अपने को बुलाते हैं। और इनको भी कहा पाप से फिरो और मेरे पास आओ, और वो आए नहीं। तो इससे क्या हुआ कि नहमयाह वापस आता है और उस इसको ठीक करने के लिए बहुत कठिन कदम उठाता है। जैसे पहले वो बोलते हैं कि परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ेंगे, सब कच्चे से करेंगे, पर उन्होंने क्या किया, ये देखो परमेश्वर का भवन है, यहाँ पर परमेश्वर की चीजें रखनी होती है, जो भवन के काम की चीजें होती हैं। इन्होंने क्या किया, यहाँ पर ये जो विरोधी था ना, कल पढ़ा था जिसके बारे में, तोबिया, उसको रख लिया था। और कितनी भयंकर बात थी, पर नहमिया आया, फिर इसको बाहर निकाला कि भाई परमेश्वर के भवन में केवल परमेश्वर का काम हो। और उसके बाद क्या कहा था उन्होंने, विश्राम बार को व्यापार नहीं करेंगे। अब देखो यहाँ पर सारे शॉपिंग कर रहे हैं विश्राम बार को, ये देखकर नेहमिया को बहुत गुस्सा आया। तो उसने क्या किया, चलो
फाटक ही बंद कर दो, विश्राम बार को ये फाटक खुलेगा नहीं। तो और फिर यहाँ पर जो बाहर से आती चीजें बेचने के लिए उनको भी कहा कि नहीं, ये अलाउड नहीं है विश्राम दिन को। उसके बाद क्या हुआ ना, वो बोले होते हैं कि गैर यहूदी से गैर यहूदी से विवाह नहीं करेंगे, पर वो विवाह करने लगे थे, उसमें से याजक भी थे। तो नेहमिया ने क्या किया, उनको दंड दिया कि ऐसा करना परमेश्वर के खिलाफ है, इसके द्वारा हम और पाप में गिर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया ना, उनको वाचा बंधवाई कि आप आगे से ऐसी गलती नहीं करोगे। उसके बाद इस महायाजक, इसका नाम है एलियाशिब, उसको उसने पद से हटाया। ऐसा क्यों? यही होता है कि जो जो विरोधी था, तोबिया था, उसको मंदिर में रखा होता है, और इसका जो पोता होता है वो भी ऐसी शादी करी होती है गैर यहूदियों से, जिसको इसने रोका नहीं होता है। तो इसलिए इसके पद से उसने हटा दिया। और आखिरी में वो प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मेरे हित के लिए मुझे स्मरण कर। मतलब प्रभु के वचन के हिसाब से इसने लोगों के जीवन में जो सुधार करना था उसने किया। हम क्या सीख सकते हैं बच्चे? हमने देखा ना, बार बार ये लोग पाप में गिर जाते थे, तो परमेश्वर का वचन हमें वचन द्वारा हमें बार बार अपनी गलतियों को बताता है। और उस गलतियों को प्रभु जब बताता है तो हमें अपना जीवन क्या करना चाहिए? सुधारना चाहिए। हम सिद्ध नहीं है, इसलिए हमें वचन से जुड़ा रहना चाहिए। तो हम बस रिकैप कर लें थोड़ा सा जो हमने पढ़ा है। पश्चाताप के फल क्या होते हैं? आराधना, आज्ञाकारिता, अलगाव का जीवन और आनंद। और हठीलेपन, मतलब हम वचन को नहीं मानेंगे तो क्या होगा जीवन में? निरादर, अनाज्ञाकारिता, समझौते का जीवन और कुड़कुड़ाहट। इस चीज को बच्चे बड़े ध्यान से आप याद करना, समझना इस चीज को। आज के समय पर क्या है, आज हमारे पास हमारी कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह हैं, जो अपने वचन के द्वारा हमें शुद्ध करते हैं। कैसे शुद्ध करते हैं? वचन के द्वारा हमें बताते हैं कि कहाँ पे हमें अपनी जीवन को ठीक करना है। जब हम उस चीज को ठीक करते हैं तो हम क्या बनेंगे? पवित्र और निर्दोष बनेंगे। इसलिए बच्चों, बस यही मैं आपसे आखिरी में बोलना चाहूंगी कि प्रभु का वचन जब भी हमारे पास आता है, हम दीन बने और उस चीज को, जो पाप हमें दिखा रहे हैं, उसका पश्चाताप करें और अपने जीवन को ठीक करें। ठीक है, यही था आज का हमारा वीबीएस का आखिरी क्लास। थैंक यू। हम प्रार्थना करेंगे। ठीक है। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सब चीजों को सिखाने के लिए मदद किया। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपका जो वचन हमारे पास जब आता है प्रभु जी, हम पश्चाताप कर सके प्रभु जी, ताकि हम उद्धार के उस फल को प्रभु जी एंजॉय कर सके और हमारा जीवन प्रभु जी आपके लिए भाता हुआ हो सके। प्रभु जी, इन बच्चों को आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इनको आपने दिया। और प्रभु जी, ये जो वचन आज सुने प्रभु जी, उनके दिल में बीज बोया जा सके और वो बहुत फल ला सके प्रभु जी। सब कुछ आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी, और मांगते हैं हमारे प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। बच्चों, कोई सवाल है? बताइए। ओके, हम सवाल पूछेंगे दीदी। ठीक। आज की 3 हीरो थे, 3 हीरो का नाम बताओ। एजरा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सबको चांस देंगे। जायन ने पहले शुरू किया तो जायन से पूछते हैं। जायन बताओ, कौन कौन था हीरो? एजरा। ओके, ग्रेस बताओ। नेहमिया। नेहमिया। ओके, एक और कौन था? हाथ ऊपर करो। ओके, अभिषा बताओ। मैम, हाँ जी, मलाकी। मलाकी था। वेरी गुड, ऑलराइट। जब हम लोग प्रार्थना करके पश्चाताप करते हैं वचन सुनकर, हमारे जीवन में क्या क्या फल होता है? दीदी ने, एक मिनट, सबको चांस देंगे। हाथ ऊपर करो। ओके, हन्ना, हन्ना बताओ। हन्ना, सैंडी बताओ। क्या फल आता है? आज्ञाकारिता आता है। उसके पहले कुछ आता है, क्या होता है? आराधना। आराधना। ओके, और कौन बोल सकते हैं? हाथ ऊपर करो। मैम, बोलो। मैम, आनंद। आनंद। वेरी गुड। एक और, एक और, एक और। अलगाव का जीवन। वेरी गुड, अलगाव का जीवन था। ऑल राइट। ओके, जब हम लोग प्रभु की वचन सुनेंगे, नहीं नहीं यार मैं नहीं सुनूंगी, तो हमारे जीवन में कैसे कैसे हो जाता है? आनंद किस में बदल जाता है?
आनंद किस में बदलता है? हाँ क्रिस्टीना बोलो। ओके, क्या बोल रहे थे? आनंद, राइका बताओ, आनंद किस में बदल जाता है? शोक में। शोक में। कुड़कुड़ाहट में बदल जाता है। आज्ञाकारिता किस में बदल जाता है? दीदी आप बता दो, दीदी बताओ, सुष्मिता दीदी बताओ। अच्छा, आज्ञाकारिता अनाज्ञाकारिता में बदल ऑल जाती है। राइट, अनाज्ञाकारिता में बदल जाता है। दो और चीज था, अलगाव का जीवन क्या बदल जाता है, कैसे बदल जाता है? समझौते के जीवन। अरे कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, ऐसे हो जाता है ना? एक और पॉइंट क्या है दीदी, मैं भूल गई। आराधना हो जाता है निरादर, मतलब प्रभु को हम तुच्छ जाने लगते हैं। ओके, ऑल राइट। तो इसको रिपीट करेंगे दीदी, एक बार रिपीट करा दो, हमारा टाइम एक्सटेंड हो गया। अब बताइए दीदी, मैं पीछे पीछे बोलूंगी। ठीक है, हम पहले पश्चाताप के फल देखेंगे, उसके बाद हठीलेपन का फल देखेंगे ना। हाँ जी। ठीक है, पश्चाताप के जो फल होते हैं वो होते हैं 4, बताएंगे। आराधना, अब